पपीज़ की वैक्सीनेशन वगैरह है उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लियो शिट्जू। कैसे हैं आप सब? सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज मैं आपको पपीज़ की जो उनके वैक्सीनेशन वगैरह है उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। हम स्टार्ट करते हैं वैक्सीन कार्ड से। ये देखिए, ये मैंने 36 डेज पे इसका वैक्सीन शुरू करा है। 36 ये 20 और 35 दिन के अंदर एक आधा दिन इधर उधर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये लगता है पपी डीपी। ये बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है और उनकी अच्छी सेहत के लिए होता है। उसके बाद शुरू होते हैं इनके 45 to 50 डेज़ के अंदर शुरू होते हैं। ये देखिए, ये मैंने करवाया था 50 डेज़ पे ये, फिर उसके बाद हुआ था ये 4 लगे हैं 9-in-1 बूस्टर, जो आपको पार्वो और डिस्टेम्पर जैसी बीमारियों से आपके पपी को बचा के रखते हैं। उसके बाद आगे 2 कोरोना वायरस। उसके बाद ये कैनल कफ की एक ड्रॉप आता है जो डॉग्स के पपीज़ के नाक में डलता है। और सबसे लास्ट में लगते हैं ये रेबीज के। ये आपको हर आफ्टर 6 मंथ में रिपीट करना होता है, हर 6 मंथ के बाद। सो व्यूअर्स, ये तो होगी वैक्सीन की बात। साथ में मैं आपको इनका प्राइस लिस्ट वगैरह डाल दूंगा। पर ये प्राइस लिस्ट क्या है कि अपने अपने वेटनरीज के अलग अलग हो सकते हैं। ये नहीं कि जो मैं आपको प्राइस लिस्ट दिखाऊंगा कि वो हर जगह सेम होंगे। वो मेरे वेटनरी के, जो मेरे डॉग्स के वेटनरी हैं, वहाँ के उस क्लिनिक के प्राइजेस हैं। ये है मेरा पटेल नगर का क्लिनिक जो है, डॉक्टर संजीव बरुआ और चरित बरुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्टार्ट होते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है कि पपी की 20th डे में डिवॉर्मिंग करनी होती है। डिवॉर्मिंग करके उसके वेट के हिसाब से होती है। जैसा पपी 500 ग्राम्स का, आधा किलो का है, तो आपने उसको 0.5 ml नहीं, उससे 1 ml कम देनी है। 3 या 4 ml, मतलब 0.3 या 4 ml उसको दवाई देनी है। उसके आपने उसको डेट को लिख के रखना है। उसके करेक्ट 20 दिन बाद वही डोज आपने रिपीट करनी है। फिर वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन के बाद जो पहली जो स्टार्टिंग की 2 होगी वो 20 दिन के गैप पे होगी। फिर भी वो तीसरी भी जो डिवॉर्मिंग होगी वो भी अकॉर्डिंग टू वेट 1 kg 1 ml 1 kg 1 ml के हिसाब से आपकी वो डोज चलेगी। अगर आपका डॉग 1 kg है तो आप उसको 9.9 ml डिवॉर्मिंग की दवाई देंगे। वो सबसे मतलब मेन कोर्स में स्टार्टिंग डिवॉर्मिंग से होनी ही चाहिए। अगर आपका पपी डिवॉर्म नहीं है तो उसको कई तरह की बीमारियों होने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि ये सारे जो पार्वो हुआ, डिस्टेम्पर्स हुआ, ये सब इश्यूज स्टार्ट होते हैं स्टमक से। जब बच्चे का स्टमक ही ठीक नहीं रहेगा तो ये इश्यूज होने नॉर्मल बात है, और ये हो ही जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताएंगे आपको कि आपने अपना फीमेल को कब मैट करवाना है, मेल को कब करना है, और आगे इन चीज़ों की सारी मैं जानकारी देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपकी फ़ीमेल टॉय ब्रीड हो, चाहे लार्ज ब्रीड हो, चाहे मीडियम ब्रीड हो, विदिन 1 ईयर में हर ब्रीड हीट पे आ जाती है। हीट इन द सेंस इनका मतलब प्रेगनेंसी पीरियड का होता है कि जिसमें आप इनको क्रॉस या मैट करवा सकते हैं। उसमें पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कभी भी उसको पहली हीट में मैट नहीं करवाना। पहली हीट में मैट इसलिए नहीं करवाना क्योंकि उसका अभी इम्यूनिटी पावर, इनर स्ट्रक्चर वगैरह इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए उसको दूसरी या तीसरी हीट पे मैट करवाएं। मैट भी उस डॉग से करवाएं जिसका हिस्ट्री लेवल अच्छा हो, जिसकी मतलब लाइन पेडिग्री मतलब सेंस, जैसे मैंने आपको पेपर्स दिखाए थे कि मदर, फादर, ग्रैंडफादर की डिटेल, उसको पेडिग्री कहते हैं। इन सब की डिटेल्स हों। ये नहीं कि आपके पड़ोस में कोई डॉग है तो आपने उससे मैट करवा लिया। मैट तो करवा सकते हैं,
हो सकता है बच्चे भी हो जाएं, पर आपको ये नहीं पता होगा कि क्या निकले, कि वो किस लाइन से है, कहीं कोई मिक्सचर तो नहीं किसी डॉग का। तो इसमें आपको ही नुकसान हो सकता है कि बच्चे अजीबोगरीब भी निकल सकते हैं, या आप कहोगे यार मेरी ब्रीड तो शिट्जू थी, बच्चे पता नहीं पे मेरे निकल आए हैं, लासा निकल आए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप मेटिंग के लिए जाएं तो किसी अच्छे रेप्यूटेड ब्रीडर को पकड़ें, उससे बात करें। अगर आपकी ऑन कैश बनती है बात, ऑन कैश बने। अगर नहीं बनती कैश तो मतलब मेटिंग की फ़ीस जो होती है पपी पे, तो आप उस पर जैसे आपकी बात बने आप उस पर एग्री करके आप उनसे मैट कराइए। पर मैट जिससे भी करवाएं अच्छे डॉग से करवाएं, अच्छे पेडिग्री लाइन वाले डॉग से करवाएं। ये नहीं कि गली मोहल्ले के किसी भी डॉग से करवा दिया, उसमें आपको ही घाटा हो सकता है। दूसरा डॉग्स की मेटिंग की जब भी करवाएं उनको भी +1 ईयर में करवाएं। 1+ में क्या है कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो अपने आप बिल्ड होके थोड़ा एडल्ट एज में आ जाएगा, जिसमें कि वो उनको पपीज़ प्रोड्यूस करने में आसानी हो, अच्छे प्रोड्यूसर बनने में उनको दिक्कत नहीं हो। अगर आप उनको पपीज़ में ही स्टार्ट कर देंगे तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल उस हिसाब से रेज नहीं हो पाएगा, जिससे वो आपको आगे इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है कि आपका हो सकता है पपी भी ख़राब हो जाए। तो मेल का ध्यान रखें कि कभी भी उसको 1 साल से पहले स्टार्ट ना करें। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पपी को नहलाने के ऊपर। कई मतलब मेरे को पर्सनली मैसेज आए कि हाँ जी नहलाने का बताइए। ठीक है जी, अब पपी को नहलाना कब नहीं, मेन बात आपको नहलाना कब है। कभी भी पपी को नहलाना आपने 45 डेज प्लस नहलाना है। उसका कारण ये है कि 30 to 35 तक पपी मदर वीनिंग पर होता है, मीन्स मदर फीड पे होता है। उस टाइम उसका बॉडी टेम्परेचर जो है लो रहता है। आप उसको नहला देंगे तो उसमें और बॉडी टेम्परेचर लो जाएगा, जिसमें उसमें मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है उसका वीक होने की वजह से उसका फैटल होने का भी डर रह सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप नहलाएं 45 डेज प्लस का हो। अगर आप लेके आए हैं, किसी से भी लेके आए हैं, चाहे मेरे से लेके जा रहे हो पपी आप, अब मैं आपको कहता हूँ 40 डेज़ का, आप मेरी बात का यकीन बिल्कुल मत करो। आप हमेशा अपने पास रखो, कम से कम उसको 15 दिन बाद नहलाओ आप। चाहे मैं आपको कहूँ कि आज 45 डेज़ का है जी, आप अगले दिन नहला लो, मत कीजिए कभी ऐसा। हमेशा क्या करना है, अपने पास 10-15 दिन रखना है। कोई बात नहीं, गंदा हो रहा है तो साफ़ भी हो जाएगा। 10-15 दिन उसको अपने घर में मिक्स करें, उसके बाद नहलाने जाएँ। और नहलाते टाइम ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपने जाती उसको शॉवर के नीचे नहीं रखना, या जाती पानी नहीं डालना। उसमें क्या है कि पपी घबरा जाएगा, फिर पूरी लाइफ में आपको नहाते टाइम तंग करेगा और चीखेगा, चिल्लाएगा ज़ोर ज़ोर से। आपने क्या करना है, नहलाने से पहले उस पर हल्के हल्के छींटे मारे पानी के, उससे प्यार करें, उसको कडलिंग करें, हाथ फेरें, ब्रश करें हल्का हल्का, और धीरे धीरे पानी डालना स्टार्ट करें। उसको खेलते खेलते ही उसको नहला दें। नहलाने के बाद वेट टॉवल आता है, वेट टॉवल आपको किसी भी वेटनरी या पेट शॉप से मिल जाएगा। इसका प्राइस भी 200 to 300 के बीच में होता है, और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीवो ये है वेट टॉवल। इसमें आपने क्या करना है, जैसे नहलाया डॉग को इसके अंदर रख के आपने उसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर लेना, ऐसे करके रगड़िए ना, उससे बाल भी टूटेंगे और स्किन इशू भी हो सकता है। हमेशा इसके अंदर रखें और इसको ऐसे रखें, 1 से 2 मिनट उसको ऐसे रखेंगे, वो 90% आपका पपी वैसे ही सूख जाएगा। और इस टॉवल को आपने गीला ही पैक करना है। अगर आपने इसको निचोड़ के डाला तो ये सूख के पापड़ बन जाएगा, जो आपके लिए उसके बाद वेस्ट हो जाएगा और कभी यूज़ नहीं होगा। ये गीला ही आपने इसके अंदर डालना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने उसको धीरे धीरे ब्रश करना है, रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद अपना उसको छोड़ देना है। उसके बाद पपी जो है कम से कम नहीं 1-आधा घंटा तो सोएगा पूरा तसल्ली से, जैसे रिलीफ मिलता है उसको किसी चीज़ से, तो वो आराम से सोएगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतनी ही जानकारी। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल पे बनी रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और मैं अपने स्क्रीन पे आपको अपना नंबर सेंड करूँगा। आप मेरे से पपी लेते हैं नहीं लेते वो कोई चीज़ मैटर नहीं करती, पर आपको किसी भी चीज़ के लिए हेल्प चाहिए तो मेरी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा।